एवरीथिंग से में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए ये एग्ज़ाम दूत का जो है गेस्ट पेपर है और ये 2025 में जो है 10th का एग्ज़ाम होने वाला है बिहार बोर्ड का। ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है। इसमें जो है बहुत ही अच्छा से ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम बारी बारी से जो है हिस्ट्री का अलग अलग चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ जो है देखने को मिल जाएंगे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी और मैथिली सभी का जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा गेस्ट पेपर है, आप ले सकते हैं इसको। तो चलिए हम चलते हैं। दूसरा चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा, समाजवाद एवं साम्यवाद हो जाएगा। तो समाजवाद और साम्यवाद से संबंधित हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा है, रूस में फरवरी क्रांति कब हुई। तो रूस में जो है फरवरी क्रांति हुई है 1917 ईस्वी में, जिसे हम बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हुआ, रूस की संसद को क्या कहा जाता है। तो ड्यूमा कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई। तो ये जो हुआ है 1883 ईस्वी में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रूस का पहला साम्यवादी था। तो ये हो जाएगा प्लेखानोव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेखानोव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रूस की बोल्शेविक क्रांति के समय किसका शासक था। तो ये हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय का शासक था। और रूस को गणतंत्र कब घोषित किया गया है। तो ये किया गया है सितंबर 1917 ईस्वी में। अगला देखिए, रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। तो ये जो हो जाएगा 1921 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, रूस जापान युद्ध कब हुआ था। तो रूस जापान जो युद्ध हुआ है 1904-05 में हुआ है। अगला देखिए, रूस में किस राजवंश का शासक था। तो ये हो जाएगा रोमनोवा वंश का शासक था। और अगला क्वेश्चन देखिए, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो ये होता है रूस का सम्राट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, इसमें दिया है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो ये हो जाएगा 1861 ईस्वी में। जार निकोलस ने ड्यूमा को भंग करने का आदेश कब जारी किया था। तो ये हो जाएगा 11 मार्च 1817 ईस्वी को। अगला देखिए, जार निकोलस को कब सिंहासन त्यागना पड़ा। तो ये हो जाएगा 15 मार्च 1917 ईस्वी को। और अगला देखेंगे, जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब की है। तो ये हो जाएगा 1905 ईस्वी में। अगला देखेंगे, लेनिन ने आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी। तो ये हो जाएगा 1921 ईस्वी में। और लेनिन की मृत्यु कब हो गई है। तो ये हो जाएगा 1924 ईस्वी में। इसके बाद है अगला देखेंगे, लेनिन द्वारा कॉमिन्टर्स की स्थापना कब हुई है। तो ये हो जाएगा 1919 ईस्वी में। और लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। तो लेनिन का उत्तराधिकारी जो है स्टालिन बना। अगला देखिए, चेका क्या था। तो चेका हो जाएगा पुलिस दास्ता। तो याद रखना, चेका नहीं है, चेका है। चेका क्या हो जाएगा, पुलिस दास्ता हो जाएगा। और चेका का गठन किसने किया था। तो ये हो जाएगा लेनिन ने किया था। अगला देखिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो याद रखना है, नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति हुई थी। और बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो ये हो जाएगा लेनिन हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो यहाँ जो है पूछा हुआ क्वेश्चन का दिया है, कब कब पूछा है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगला चलिए हम देखते हैं, ब्रेस्ट लिटोस्टा की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। तो ये हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स हो जाएगा। इसके बाद है, साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे। तो ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स हो जाएगा। इसके बाद है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो ये हो जाएगा कहाँ पे, रूस में हो जाएगा। इसके बाद है अगला देखिए, स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था। तो ये हो जाएगा ओवेन हो जाएगा, रॉबर्ट ओवेन हो जाएगा। अगला देखेंगे, साम्यवादी घोषणा पत्र जिसे क्या कहा जाता है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ है। तो ये हो जाएगा 1948 ईस्वी में। सोवियत संघ का विघटन कब हो गया है। तो ये हो जाएगा 1991 ईस्वी में। और सोवियत संघ जो है 15 देशों में टूट गया। स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था। तो स्टालिन जो था महासचिव था।
और अगला देखेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की है, तो ये हो जाएगा एम.एन. राय ने। इसके बाद है दुनिया के मजदूर एक हो किसने कहा था, तो ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने कहा था। और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 1 मई को। कब से मनाया जाता है, 1890 ईस्वी से। इसके बाद है किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है, तो ये हो जाएगा दास कैपिटल को कहा जाता है। और प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो ये हो जाएगा 1864 और कहाँ हुई थी, लंदन में। इसके बाद है द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो ये हो जाएगा 1889 ईस्वी में और ये हो जाएगा पेरिस। पेरिस कहाँ है, फ्रांस की राजधानी पेरिस, और ये पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद है तीसरा इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो ये हो जाएगा 1919 ईस्वी में और मास्को। मास्को कहाँ है, रूस की राजधानी मास्को हो जाएगा। अगला देखिए भूमि, शांति और रोटी, ये तीनों नारा किसने दिए, तो ये हो जाएगा लेनिन ने दिए हैं। अगला देखिए खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था, तो ये हो जाएगा 9 जनवरी और 1905 ईस्वी को हो जाएगा। अगला देखिए रासपुटीन कौन था, तो ये हो जाएगा एक भ्रष्ट पादरी था। अगला देखिए अप्रैल 33 किसने तैयार की, तो ये हो जाएगा लेनिन हो जाएगा। 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कॉमिंटर्स की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये कहाँ हो जाएगा, मास्को यानी रूस में हो जाएगा। अगला देखिए वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी, ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स। और नेक्स्ट देखेंगे नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था, तो ये हो जाएगा लेनिन हो जाएगा। अगला देखिए फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था, तो ये कौन हो जाएगा, सेंट साइमन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो ये हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन को हो जाएगा। और अगला देखेंगे 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता था, तो ये हो जाएगा फरवरी की क्रांति को। अगला देखेंगे दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है, तो 1867 ईस्वी में। अगला देखिए 24 अक्टूबर 1917 को की क्रांति काल में रूस का प्रधानमंत्री कौन था, तो ये हो जाएगा केरेंस्की थी। इसके बाद है दास कैपिटल किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स की। अगला कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा जर्मनी में। और कब हुआ था, 5 मई 1818 ईस्वी को। कब हो जाएगा, 5 मई 1818 को। और मृत्यु हो गया 1883 ईस्वी को। अगला देखिए वार एंड पीस किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा टॉल्स्टॉय की रचना है। और यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था, तो ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स जो है यूटोपियन समाजवाद नहीं था। अगर पूछ दे यूटोपियन समाजवादी कौन था, तो ये हो जाएगा लुई वाला, सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवेन हो जाएगा। इसके बाद है लाल सेना का गठन किसने किया था, तो ये हो जाएगा ट्रॉट्स्की ने किया था। तो इस चैप्टर में जो है आपको 54 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जो है अगला चैप्टर जो हो गया हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।